बेटी को बेटी ही रहने दो, दिल छूने वाली कहानी। मिस्टर राज शर्मा पिछले 5 साल से अपने बड़े से मकान में अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। उनकी उम्र अब 60 को पार कर चुकी थी और बेटी पूजा अब 28 की होने को थी। उम्र को ध्यान में रखते हुए बेटी ने उनका सारा कामकाज अपने कंधों पर ले लिया था। पूजा अपने हर काम में बहुत ही अच्छी थी, जितने अच्छे से वो अपने पापा का और घर का उनके कारोबार का ध्यान रखती थी, कोई और शायद ही रख पाता। अगर राज जी को कोई बेटा होता तो वह भी नहीं। इन बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। बिना बाबा के पूजा को नहीं चलता और बिना पूजा के बाप को किसी काम में मन नहीं लगता। कभी कभी ऐसा लगता जैसे राज जी पूजा के बाप नहीं, उसके बेटे हैं। पूजा की हरकतें ही कुछ ऐसी थी। बाबा को सुबह जल्दी उठाकर जबरदस्ती वॉकिंग के लिए भेजना हो या छोटे बच्चे को जैसे दवाई पिलाते हैं वैसे ही पापा की दवाइयाँ उन्हें खिलानी हो। पूजा का बर्ताव अपने बाबा के साथ बिल्कुल वैसे ही था जैसे किसी माँ का अपने बच्चे के साथ होता है। पूजा के बाबा भी कुछ कम नहीं थे। जब जब पूजा उन्हें दवाई खाने के लिए देती तो आधी दवाई खाते और आधी छुपा लेते, लेकिन पूजा की नज़रों से बच नहीं पाते। फिर वह उनके सामने खड़ी होकर सारी दवाई उन्हें जबरदस्ती खिलाती। रात को पूजा के सोने के बाद चुपके से किचन में जाकर फ्रिज से मिठाई चुराकर खाना। बाबा की ऐसी शरारतें भी पूजा पकड़ लेती थी। पकड़े जाने पर बाबा पानी पीने का बहाना करते, लेकिन पूजा उनको समझाती कि मिठाई आपके लिए हानिकारक है। बाबा को याद दिलाती कि पिछली बार उनका शुगर लेवल कितना बढ़ गया था। अपने ही घर में अब मैं मिठाई भी नहीं खा सकता। बड़बड़ाते हुए, नाराज होने की एक्टिंग करते हुए बाबा किचन से चले जाते। फिर पूजा उन्हें मनाने के लिए एक मिठाई का टुकड़ा पापा के पास लेकर जाती और फिर वो दोनों उसे आधा आधा बांटकर खाते। दोनों के चेहरे पर बड़ी स्माइल आ जाती। बस ऐसे ही दोनों की जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी। उनका घर बहुत बड़ा था, उसमें कई कमरे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक किराएदार रख लिया जाए। पैसों के लिए नहीं, लेकिन पूजा के ऑफिस जाने के बाद अकेले रह रहे राज जी को थोड़ा सा ही सही किसी का साथ मिल जाए, इसलिए जल्दी ही एक किराएदार फाइनल हो गया। उनका नाम अमित सिंह था। उम्र उनकी 50 से 51 की होगी। एग्रीमेंट पेपर बनाने के दौरान पहली बार वह राज जी और पूजा से मिले। उन्हें दोनों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और अब अमित सिंह अपनी बीवी के साथ राज जी के घर पर किराएदार के तौर पर रहने लगे। थोड़े दिन बीते थे, लेकिन अमित सिंह राज जी से अच्छी तरह घुल मिल गए थे। वह दोनों सुबह सुबह अब साथ में ही वॉकिंग के लिए जाया करते थे। कभी वह अमित सिंह के साथ तो कभी अमित सिंह और उनकी बीवी पूजा और राज जी के साथ डिनर किया करते। एक सुबह जॉगिंग के दौरान अमित सिंह ने कहा कि आप और पूजा अकेले ही रहते हैं, आपको तो काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ता होगा। आप कैसे सब इतना अच्छे से संभाल लेते हैं? अजी मैनेज क्या करना, मेरी होशियार बेटी के लिए यह कुछ भी नहीं है। पूजा सब अच्छे से संभाल लेती है कि मुझे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। राज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वह तो ठीक है, लेकिन जब पूजा अपने ससुराल चली जाएगी तब आपके लिए यह सब मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपका कोई बेटा भी तो नहीं है और आप अकेले ही इतने बड़े घर में रहते हैं। अमित सिंह ने अपना विचार बताते हुए कहा। राज जी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वह अमित सिंह से कुछ कहना चाहते थे लेकिन नहीं कहा और बात बदलने के लिए उनसे पूछा, खैर वो सब जाने दीजिए, आपके कितने बच्चे हैं? अमित सिंह ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़के हैं और दोनों ही अमेरिका रहते हैं। राज जी को लगा जैसे अमित सिंह ने उन्हें ताना मार रहे हो, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और जॉगिंग करके अपने घर लौट आए। कुछ दिन बीते। राज जी ने अमित सिंह को अपने साथ खाने के लिए बुलाया क्योंकि अमित सिंह की पत्नी किसी काम से बाहर गई थी और वे अकेले थे। अमित सिंह, राज जी और पूजा डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। पहला निवाला खाते हैं अमित सिंह ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, पूजा बेटा तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है। राज जी ने गर्व महसूस करते हुए कहा, हाँ मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अमित सिंह जी बोल पड़े, यह तो बड़ी अच्छी बात है, उसके ससुराल वाले बड़े खुश रहेंगे। पूजा उनसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन राज जी ने उसे रोक दिया और बात बदलने के लिए पूजा से पूछा, कारोबार कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? पूजा ने कारोबार की सारी जानकारी और स्थिति अपने पापा को बताई, जिसे अमित सिंह भी सुन रहे थे और वे प्रभावित होकर बोले, वाह पूजा बेटा, मानना पड़ेगा, जिस तरह से तुम सारा कारोबार संभाल रही हो, तुम राज जी की बेटी नहीं बेटा हो। अब राज जी से ना रहा गया। उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों आप लोग सब लोग बेटी को बेटे के साथ कंपेयर करते हो। ऐसा एक भी काम, एक भी फील्ड बताइए जिसमें बेटियों ने अपना नाम ना बनाया हो। अरे आसमान से प्लेन
प्लेन उड़ाने से लेकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर देश चलाने तक बेटियों ने हमेशा अपने आप को साबित किया है। लेकिन आप जैसे लोग अभी भी उनकी तुलना बेटों से ही करते रहोगे। होते होंगे बेटे सबके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मेरे लिए तो मेरी बेटी ही सबसे बढ़कर है। और मैं यह फ़ख्र से कह सकता हूँ, जो मेरी बेटी के ने मेरे लिए किया है, जितना प्यार मुझे दिया है, उतना दुनिया का कोई भी बेटा नहीं दे सकता। चलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपके 2 बेटे हैं ना? बताइए 2 साल में आपसे कितनी बार मिलने आते हैं? अमर सिंह जी की जैसे दुनिया बदल चुकी है, अब आप भी बदल जाइए। बेटी को बेटी ही रहने दीजिए, उसे बेटा बनाने की कोशिश मत कीजिए। दोस्तों, इतनी सुंदर कहानी का एक छोटा सा सारांश आपको बताता चलूँ। आप जब भी किसी बेटी का सम्मान करेंगे तो एक बेटी की तरह ही करना। ऐसा कभी मत कहना कि तुम बेटी नहीं बेटा हो। आपको थैंक यू। आपको अगर मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।